हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, अभी हाल ही फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू कौन है, क्या है, और ये अभी हाल ही फिलहाल में इनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के लिए घोषित किया था, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। तो अभी ये आज इनका फाइनल चुनाव हो चुका है। तो साथियों, आपको वीडियो विदाउट स्किप हुए अंत तक देखना होगा। मैं इनका पूरा जीवन परिचय बताऊँ, राजनीतिक कैरियर बताऊँ, स्कूली शिक्षा, किस परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सारा कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से और इनका पूरा जो भी अब तक इनका धन संपत्ति है सारा कुछ बताने वाला हूँ। आपको वीडियो विदाउट स्किप हुए अंत तक देखना होगा। तो साथियों, मैं अमित कुमार बहुजन वॉइस 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आपको ये जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि आप चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पॉलिटिकल में अपना रुचि रखते हो, तो आपको ये जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये अब राष्ट्रपति बनने ही वाली हैं, क्योंकि अच्छी टक्कर दी है यानी कि यशवंत सिन्हा को। तो साथियों, आपको वीडियो विदाउट स्किप हुए आपको अंत तक देखना ही होगा। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे और मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूँगा। तो साथियों, चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। आज का टॉपिक द्रौपदी मुर्मू। इनका पूरा नाम है द्रौपदी मुर्मू, पिता का नाम बिरंची नारायण टूडू। पेशा इनका राजनीतिज्ञ है। जैसा कि आपको पता है इनका पेशा क्या है, राजनीतिज्ञ है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। पति श्याम चरण मुर्मू। जन्म तिथि इनकी 20 जून 1958। आयु इनकी अब तक हो चुकी है 64 यानी कि 64 वर्ष। जन्म स्थान मयूरभंज उड़ीसा भारत। यानी कि वजन कितना है इनमें 74 किलो। लंबाई 5 फीट 4 इंच। जाति अनुसूचित जनजाति। धर्म हिंदू। बेटी इतिश्री मुर्मू। संपत्ति 10 लाख। भारतीय जनता पार्टी से कब जुड़ी है, तो साथियों 1997 में ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। लगभग 25 साल इन्हें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो चुका है। तो साथियों, आपको मैं कुछ और ही नज़दीकी से इनके बारे में दिखाने वाला हूँ। आपको वीडियो कंटिन्यू ऐसा ही देखता रहना है। में एनडीए के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 में आदिवासी परिवार में भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज इलाके में 20 जून को हुआ। जिन्हें जो कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, उसका आज फाइनल चुनाव हो चुका है। इस प्रकार से ये एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली महिला हैं और एनडीए के द्वारा इन्हें भारत के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया। और यही वजह है कि आजकल इंटरनेट पर द्रौपदी मुर्मू की चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं या हो रही हैं। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा जब इन्हें थोड़ी समझ प्राप्त हुई, तभी इनके माता पिता के द्वारा इनका एडमिशन इनके इलाके के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया, जहां पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा किया। इसके पश्चात ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए इन्हें भुवनेश्वर भेज दिया गया, यानी कि उड़ीसा भुवनेश्वर शहर चली गई। भुवनेश्वर शहर में जाने के पश्चात इन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज में एडमिशन प्राप्त किया और रमा देवी महिला कॉलेज से ही इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। ग्रेजुएशन की एजुकेशन पूरी करने के पश्चात उड़ीसा गवर्नमेंट में बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर इन्हें नौकरी प्राप्त हुई। इन्होंने ये नौकरी साल 1979 से लेकर साल 1983 तक पूरी की। इसके बाद इन्होंने 1984 रंगपुर में मौजूद अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में टीचर के तौर पर काम करना चालू किया और ये काम इन्होंने 1997 तक किया। द्रौपदी मुर्मू का परिवार। इनके पिताजी का नाम बिरांची नारायण टूडू और द्रौपदी मुर्मू संताल आदिवासी फैमिली से संबंध रखती हैं। झारखंड राज्य के बनने के पश्चात 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राज्यपाल हैं। इनके पति का नाम श्याम चरण मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक का जीवन आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। बहुत ही अच्छी खबर है साथियों। उड़ीसा गवर्नमेंट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को साल 2000 से लेकर साल 2004 तक ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य डिपार्टमेंट संभालने का मौका मिला। इन्होंने साल 2000 से लेकर साल 2004 तक उड़ीसा गवर्नमेंट के राज्य मंत्री के तौर पर पशुपालन और मत्स्य पालन डिपार्टमेंट को भी संभाला। साल 2002 से लेकर साल 2009 तक ये भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी रहीं। भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद को इन्होंने साल 2006 से लेकर 2009 तक संभाला।
एसटी मोर्चा के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर के पद पर ये साल 2013 से लेकर साल 2015 तक रहीं। झारखंड के राज्यपाल के पद पर उन्होंने साल 2015 से प्राप्त किया और ये पद साल 2021 तक विराजमान रहीं। 1997 में चुनी गई थी जिला पार्षद। साल 1997 का वह समय था जब उड़ीसा के रायरंगपुर जिले से पहली बार इन्हें जिला पार्षद चुना गया। साथ ही ये रायरंगपुर की उपाध्यक्ष भी बनी। इसके अलावा इन्हें साल 2002 से लेकर के साल 2009 तक मयूरभंज जिला भाजपा का अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला। साल 2004 में ये रायरंगपुर विधानसभा से विधायक बनने में कामयाब हुई और आगे बढ़ते बढ़ते साल 2015 में इन्हें झारखंड जैसे राज्य का आदिवासी बहुल राज्य के राज्यपाल के पद को संभालने का मौका मिला। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होना, अभी तक काफ़ी लोग द्रौपदी मुर्मू के बारे में नहीं जानते थे, परंतु हाल ही में 4-5 दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है। लोग इंटरनेट पर ये सर्च कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। तो बता दें कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके अलावा ये एक आदिवासी महिला हैं। इन्हें एनडीए के द्वारा हाल ही में भारत के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है। इस प्रकार अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने में कामयाब हो जाती हैं तो ये पहली ऐसी आदिवासी महिला होंगी जो भारत देश की राष्ट्रपति बनेंगी। साथ ही ये दूसरी ऐसी महिला होंगी जो भारत देश के राष्ट्रपति पद के संभालेंगी। इसके पहले भारत के राष्ट्रपति पद को महिला के तौर पर प्रतिभा पाटिल विराजमान हो चुकी हैं। पति और 2 बेटों का छूट चुका है साथ। श्यामचरण मुर्मू के साथ द्रौपदी मुर्मू की शादी हुई थी, इन्हें संतान के तौर पर टोटल 3 बच्चे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी थी। हालांकि इनके व्यक्तिगत जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं था क्योंकि इनके पति और इनके दोनों बेटे अब दुनिया में नहीं हैं। इनकी बेटी ही अब जिंदा है जिसका नाम इतिश्री है, जिसकी शादी द्रौपदी मुर्मू ने गणेश हेम्ब्रम के साथ की है। द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त पुरस्कार, तो साथियों द्रौपदी मुर्मू को क्या क्या पुरस्कार मिला है तो आप वो भी जान लें। द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए साल 2007 में प्राप्त हुआ था। ये पुरस्कार इन्हें उड़ीसा विधानसभा के द्वारा किया गया था। तो साथियों ये रहा कुछ द्रौपदी मुर्मू के बारे में अहम जानकारी जो कि सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो साथियों अभी आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा तो पुनः बैक करके वीडियो एक बार फिर से अच्छे से देखें। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप वीडियो अच्छे से देखें क्योंकि एक ही वीडियो के माध्यम से मैंने द्रौपदी मुर्मू का सारा जीवन काल बताया है, इनका राजनीतिक सफ़र बताया है, इनके परिवार के बारे में बताया है, इनकी टोटल संपत्ति 10 लाख बताई जा रही है। तो साथियों इस पर मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि 10 लाख संपत्ति एक आम आदमी की भी होती है, इससे ज़्यादा और कम भी हो सकती है। यानी कि एक विधायक और राज्यपाल रहने के नाते 10 लाख संपत्ति बताई गई है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करना जिससे कि भी उन लोगों को भी पता चल सके। तो साथियों मैं आपसे यही विनती करता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाला छोटा बड़ा नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। और साथ ही द्रौपदी मुर्मू को मेरी राष्ट्रपति बनने की अग्रिम बधाइयाँ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।